बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने ग्वाल वाल बछड़ों की अगासुर के मुख से रक्षा करी। सभी ग्वाल वाल बछड़ों के साथ में आज भगवान जो है वन में विचरण कर रहे हैं। आज कलेवा करने के लिए बैठे भगवान की लीला ब्रह्मा जी देख रहे हैं। सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं कि माधव हे कान्हा, हमें भूख लगी है। बछड़ों भी समीप जल में पास में जल पी करके धीरे धीरे घास चर रहे हैं। ग्वाल बाल कह रहे हैं भैया ठीक है, बछड़ों को जल पिला करके घास में छोड़ दिया। स्वयं सभी ग्वाल बाल भगवान के चारों ओर मंडप बना करके गोला बना करके बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सबके साथ में बैठे हैं। सभी अपने अपने घरों से कलेवा लेकर के आए हुए हैं। सभी कलेवा कर रहे हैं भगवान को, सभी एक दूसरे का ले रहे हैं। ग्वाल वाल एक दूसरे का ले लेकर के सभी कन्हैया को भी दे रहे हैं। इधर मधुमंगल नाम का सखा था, उसकी माँ ने, सांडिल्य ब्राह्मणी माँ ने जो है छाछ भेजी थी। वो कहने लगा कन्हैया क्या छाछ लेगा? भगवान ने कहा चाहिए। उस समय पर उसने देखा ये खट्टी छाछ है, कन्हैया को कैसे दूं? भगवान ने जबरदस्ती उसे झूठी छाछ लेकर के पी ली कि छाछ मुझे चाहिए। भगवान ग्वाल वालों का ले लेकर के खा रहे हैं, सबके साथ ब्रजवासियों का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि ये कैसा ब्रह्म है, कैसा परमात्मा है जो ब्रजवासी बालकों का झूठा खा रहा है। ब्रजवासी बालक इसके कंधे चढ़ जाते हैं, इसके साथ हंसी मजाक करते हैं। जो ब्रजवासी बालकों ने सुबह से स्नान भी नहीं किया हो, इन्होंने कोई हाथ भी दो खेल रहे हो, खेलते इन्हीं हाथों से खाने लग जाते हैं। उनके हाथ का ये भूख पा रहा है। ये कैसा ब्रह्म? इस ब्रह्म की परीक्षा लेनी चाहिए। हे राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये माया मोहित कर देती है, तो ब्रह्मा जी तो बेचारे हैं क्या, परमात्मा की लीला के अंश हैं। इधर जो बछड़े कुछ दूरी पर निकल गए। भगवान ने कहा कि आप सभी कलेवा करो, खाना खाओ, मैं बछड़ों को लेके आ रहा हूँ। भगवान ने एक हाथ में रोटी का टुकड़ा ले रखा है, उस पर तैंती का अचार है, बेजर की रोटी है। बछड़ों को आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया, ब्रह्मलोक ले गए। जब भगवान बछड़ों को ढूंढने गए, तब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का हरण कर लिया, ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने देखा बछड़े नहीं है, वापिस आके देखा ग्वाल वाल भी नहीं है। भगवान ने देखा, सब कुछ समझ गए कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहता है, ये भी मेरी माया के मोह से मोहित हो गया है। भगवान ये सब कुछ माया से मोहित हुए सब कुछ देख रहे हैं। भगवान ने जो है उसी समय पर परमात्मा श्री कृष्ण जितने ग्वाल वाल बछड़े थे उन सभी का रूप धारण किया, और सभी का रूप धारण करके ग्वाल वाल बछड़ों के रूप में स्वयं ब्रज में गए, और जाकर के अपने अपने घर पर गए। अपने अपने घर पर उसी प्रकार की लीला करी जैसे करते हैं। हे राजन, आज जो है गाय अपने बछड़ों को चाट रही हैं, बहुत प्रेम कर रही हैं। ग्वाल वालों की माताएं जो हैं वो भी अपने पुत्रों से बड़ा स्नेह कर रही हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण सबके पुत्र रूप में पधारे हैं। परमात्मा पुत्र रूप में पधारे हैं, ऐसा अलौकिक प्रेम है। कहा जाता है भगवान ने
इस प्रकार से ग्वाल वालों के रूप में गोपियों की जो वृद्ध गोपियों थी उनकी इच्छाएं पूरी करी। सबकी इच्छा रहती थी कि श्री कृष्ण कभी मेरे हाथ से भोजन करें, मेरे घर में रहें, मेरे घर में मेरे साथ शयन करें, मेरे पुत्र के रूप में जैसी यशोदा मैया प्रेम करती है वैसे हम भी करें। गायों की भी भगवान कृष्ण को देख कर के इच्छा रहती थी कि हम भी प्यार करें। आज भगवान जो है ग्वाल वाल बछड़ों के रूप में सभी को तृप्त कर रहे हैं। सभी लीलाएं वैसी चल रही हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। 1 वर्ष के बाद में जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पे जाकर के देखना चाहिए। इस समय तो 1 वर्ष हो गए हैं, तो आकर के देखा कि पहले की जैसी सभी लीलाएं चल रही हैं। ग्वाल बाल बछड़े वैसे ही सकल सूरत के सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर देखते हैं, फिर ब्रह्मलोक में देखते हैं कि ये सही वहाँ वो सही, कौन सत्य है। ब्रह्मा जी को भ्रमित देखा तब भगवान ने सभी ग्वाल बाल बछड़ों को चतुर्भुज रूप में दिखाया कि सभी नारायण स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी आके भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए, प्रणाम किया। भगवान ने अपनी लीला समेट ली। कहे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे क्षमा करो, आपकी माया से मैं मोहित हो गया, मुझे ब्रज में वास दे दो। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव ये ब्रज का वास बड़े भाग्यों से मिलता है, इसलिए तुम राधा रानी की आराधना करो। ब्रह्मा जी राधा रानी की आराधना करके बरसाने में पर्वत हुए। ब्रह्मा जी ने ला करके ग्वाल वाल बछड़ों को भगवान को समर्पित करा। भगवान सभी ग्वाल वालों को सोए हुए थे इनको जागृत किया। सभी ग्वाल वाल कहते हैं भैया आज तो हमें बड़ी नींद आई। बछड़ों को और ग्वाल वालों को लेके घर पहुंचे। आज ग्वाल वालों ने घर पर जाकर के बताया कि मैया आज जो है कन्हैया ने एक बड़े भयंकर राक्षस का वध किया। वो सर्प के रूप में हम सबको निगल गया था। 1 वर्ष के बाद में इस प्रकार से घटना घटित करी। 1 वर्ष पृथ्वी पर बीत गया था। ब्रह्मा जी का एक क्षण हुआ था। इस प्रकार से बछड़ा हरण की और ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर करने की ये कथा श्रवण करने से मन का अहंकार दूर होता है। पुनर्वस महापुराण की जय।